लेट तुमिकांका का मर्डर इश्यू में आज प्रेस क्लब आया है, तो हम लोग कुछ अपना फैमिली का तरफ से, डिगिस फैमिली का तरफ से कुछ व्यूअर्स को और पब्लिक को बताना चाहते हैं, और कुछ कुछ पॉइंट भी है अपना ऐड, और इसमें हम लोग का पॉइंट में कोई और ऐड करना चाहेंगे होने से भी हो सकता है। इसलिए फर्स्टली डिगिस फैमिली, मिसेस टोमी पोयोंगकांका, और ये डिगिस का बड़ा भाई जो बस्ती में बैठता है, तुम्बोंग कांकाक। तो प्ले में इसको डिगिस वाइफ को से मेरा दीदी, इसको कुछ सब जो अपना दिल में जो है उसको आज हिम्मत रखते हुए कुछ आप लोग के सामने मैं बोलना देना चाहता हूँ। सबको भाई और बहन सब लोग को नमस्कार। हम उस दिन का ये मैं ओके। उस दिन का ये जब मेरा मिस्टर ये गया था ना, उसका बारे में बता देगा। उस दिन ये था, दिन को ऑफिस में कुछ कुछ ये उसका रिसीव ये सब ये सबमिट करने के लिए गया था। उसमें वो बेटी का दिन, ये वो दिन में बर्थडे था ना, ये सेकेंड वाला बेटी का ये बर्थडे था। वो केक रिसीव को भी ये हम 22 को केक को ऑर्डर किया था, 23 को बोले ये ऑफिस जा रहे हैं हम, ये को केक रिसीव को दो बोल के केक को तो ऑफिस में गया, उसका बाद केक को लेके आए और मुर्गी मीट भी लेके आए। वो ऐसे आके वो ये मुर्गी मीट को खिचड़ी पका दो बोल के बच्चा लोग को बोल के भेजते हैं। इसके बाद ये वो तो ये था पूरा ऐसे रूम में ये मोबाइल ये क्रिकेट न्यूज देख के बैठा था, हम टीवी देख के बैठा था। फोन आया तो ये वो मोबाइल को हेलो बोल के उत्साह से उठ के मेरा सामने में आया है। इसका बाद शेयर में बैठ के हम वो बोला है फोन ये, अरे सर इतना ये देरी ऐसे बोला है। वो जाने मन नहीं था मिस्टर जो ना, वो बोला है सर मेरा पर्सनल काम भी है, ये कल आने से होगा क्या, ऐसे बोल के देखा था। उसका बाद वो जो फोन करने वाला जो ये करम जो बोला है आधा घंटा पहले पहुंचना है ऐसे बोला है। उसका बाद मिस्टर बोला है अब इतना जल्दी ऐसे बोल के तब तू होगा लेकिन थोड़ा देरी होगा ऐसे बोल के वो चप्पल जूता भी नहीं पहने, वो निकल गया, गाड़ी को भी गैरेज में घुसा के रखा था, हम ही खुल दिया था गैरेज को भी। इसके बाद रात हो गया नहीं आए, फोन करके देखे तो स्विच ऑफ है। ऐसे होके ये रात को हम भाई को बोल के सीबीआई ऑफिस में भी ढूंढ के देखा है, गाड़ी को नहीं मिला है। फिर तना में आए, तना वाला बोलते हैं उधर ये में सीबीआई ऑफिस में ही होगा ऐसे बोला है। फिर हम दोनों एसआईसी ऑफिस में भी रात को जाके देखा है गाड़ी को ढूंढने के लिए, उधर में भी नहीं मिला है। फिर तना में वापस आए हैं, वो तना में आए तो वहाँ का ये जो एक तो ये इंस्पेक्टर जो बोला है वो कहीं जगह में ये पूछताछ कर रहा होगा, गाड़ी को नहीं मिल रहा है। हम बोले तो गाड़ी को तो कहीं कॉर्नर में ये रखा होगा, कहीं ये में ले जाके पूछताछ कर रहा होगा ऐसे बोला है। उसके बाद हम दोनों पूरा उसको भी ये थोड़ा आप ये पूछताछ कर दीजिए, सीबीआई में है ना एसआईसी में है, हम लोग ये चिंता हो रहा है, गाड़ी भी नहीं मिल रहा है ऐसे बोला है। तो वो तो हम मालूम नहीं है वो लोग कहा, ये वो लोग का नंबर भी मालूम नहीं है ऐसे बोला है। उसके बाद भाई हम दोनों ये एक मेरा वो ये बस्ती मिस्टर का बस्ती गांव का ये बेटा दोनों को कॉल करके हम ऐसे ऐसे हो रहा है बोल के, फिर हम लोग चारों जाके 1-2 बजे ऐसे हो गया होगा। फिर सीबीआई ऑफिस में गया है रात का गाड़ी को ढूंढने, फिर गाड़ी को नहीं मिला है। सीबीआई ऑफिस भी एग्जैक्ट लोकेशन भी हम लोग सीबीआई ऑफिस कहाँ में है ना उसको मालूम नहीं था। 2 बार गए तो उसमें वैसे सीढ़ी में उठ के देखा है तो ऊपर में सीबीआई ऑफिस है। फिर दरवाजा ये किया तो लॉक हो गया, रात का ये हो गया तो सुबह 2 बजे ऐसे हो गया। हम लोग घर में 3 बजे ऐसे को पहुंच गया। इसके बाद सुबह को भाई को हम भेजा थाना में है क्या थोड़ा और ये फिर जाके देखो बोला है। तो भाई गया उधर नहीं है, फिर ये सीबीआई ऑफिस में भाई उधर चला गया, खुद अकेला गया है भाई जो। और फिर भाई बोल रही उधर नहीं है बोला है वो। फिर एसआईसी ऑफिस में होगा क्या बोल के उधर फिर पूछने गए, वो बोले करम जो बोले ये उस दिन ये में एसआईसी ऑफिस में वो कुछ सुबह को आके बोला है
हम तो कल आओ, काम होने से कल आओ बोला था बोला। उसको हम बोले सर आप झूठ बोल रहे हैं, अब तो आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, ऐसे बोला था बोले। ऐसे ही क्या बोल के सिर्फ ऐसे आराम से मैंने ये ऐसे बोल के बैठता है। इसलिए हम मेरे मिस्टर को वो नहीं बुलाने से तो ये ऐसे नहीं होना था। वही जानता है बुलाने वाला, और नहीं ये बुला के ये नहीं पहुंचते, ये वो बोलते हैं हम कॉल करके देखा था स्विच ऑफ बोल रहा था वो। अरे वो स्विच ऑफ बोलने से तो हमको भी कॉल करना है ना, निकल गया ना नहीं निकला नहीं हमें नहीं पहुंचता है बोल के वही जानते हैं वो क्या क्या है बुला के बोमसो करोंगे वो बुलाने वाला वही जानता है। वो तो नहीं जाएगा बोल के बहुत जाने दिल नहीं जाने नहीं जाएगा ऐसे सोच रहा था। वो जबरदस्ती आधा घंटा पहले पहुंचना है बोला है, इसलिए वो निकल गया। वो क्या के लिए बोला है उसको, वही करो कोई हम ये क्या कर रहे हैं अभी। इसका स्टेप उतना ही है और कुछ व्यूअर्स अभी जो बोला है किसका वाइफ है तो उतना एक्सप्लेनेशन वेल नरेटेड नहीं कर सक रहा है क्योंकि कुछ इसमें दिल में कुछ सदमा पहुंचा है तो उतना तो समझने तो नहीं बोल पा रहा है। एक्चुअली वो 348 को SIC ऑफिसर कोरोंग सर ने बुलाया। वो बुलाते समय उन्होंने सुना था पहला वो भी साथ में बैठ के बोला है कि सर कुछ हम काम है बोला तो नहीं विदिन आधा घंटा के अंदर में आओ बोलने का साथ तो निकल गया। निकलने का बाद नहीं आया है तो वो भी कई सोर्स में सुने तो नहीं वो स्विच ऑफ हो गया था। हमने कुछ ऐसे ये किया इतना लाइटली इसको डिस्कशन किया। तो इसमें एक हम लोग का एज है डिकीज का इसमें कॉन्ट्रेडिक्ट स्टेटमेंट कोरोंग एंड CBI स्टाफ में भी 2-3 पॉइंट है। एक है वो बोला है कि आधा घंटा का अंदर में आओ बोलने वाला आदमी जब स्विच ऑफ हो गया तो क्यों कॉल बैक नहीं किया। हम लोग का सबका डिकीज का एंड सोसाइटी का मतलब कंफ्यूजन हुई है। इतना इमरजेंसी जब आदमी को आधा घंटा का अंदर में आओ बोलने वाला क्यों कॉल बैक नहीं किया। वेरेस इसमें हम लोग जब ये बात तो बोला कि नहीं कल हो जाएगा तो इसलिए हम ये आप लोग का पैटर्निटी मीडिया पैटर्निटी का थ्रो हम ये इसको डिमांड पुलिस को भी मैंने बोल चुका है। इसलिए इस कॉन्ट्रेडिक्ट स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमको ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग को चाहिए बोला था। तो उन लोग बोलता है वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है। इंस्टेड ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग इन बिटवीन मिस्टर कोरोंग एंड डिकीज ऑफिसर लोग ने कोई किसी लोग का बताया था लेकिन उन लोगों ने बोला है कि वो दूसरा ये क्या है। तो हम तो बोला सेटिस्फाइड नहीं है। इफ पॉसिबल हम लोग इसको वॉइस रिकॉर्ड में चाहिए क्योंकि एग्जैक्टली जो मिसेस का डिकीज जो स्टेटमेंट दे रहा है सही है ना अभी वो कोरोंग ऑफिसर जो है डाइवर्ट कर रहा है। ये चीज में हम लोग पहले से ही बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं वो जो क्यों विदिन 1 आवर आधा घंटा का अंदर में आओ बोलने का नहीं आया वो बोल के क्लेम करना चाहिए था। तो वो बोल रहा है कि मिसेस का नहीं ले सका बोले। तो हमको भी सुनने में आया है उस रात को और एक SIC ऑफिसर है बोलते हैं टशीनी का दोनों बेहतर आता बोला है। तो हम ये भी बोला है तो दोनों बेहतर आता तो निगाह साहब तो इसका डिकीज का वाइफ 2-3 बार कॉल कर भी चुका है। हमको ये भी पता लग गया निगाह साहब का 2 नंबर है वाइफ को 2-3 बार कॉल कर चुका है। तो ऐसा सीरियस इश्यू में दोनों जब बताए तो कम से कम पूछना चाहिए था अरे ये तुम्हें तो ऐसा होने से कैसे ले लिया। इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि फैमिली इट वाज ए फ्री फ्लड मर्डर। और एक चीज फिर इसमें एक मतलब इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइज एक मैसेज भी मिला हम लोग को। तो ऑन 24 2023 में 10:51 PM में वो कोई किसी को टेक्स्ट सेंड करता है आई एम मर्डरर नाउ। अगर आई एम मर्डरर नाउ बोल के वो सेंड किया तो ये इंफॉर्मेशन को इनपुट को हम पुलिस को भी दे दिया था जब वो फ्री हम लोग को बता रहा था। तो उसको भी पुलिस टीम लोग कितना सीरियसली एक्शन लिया नहीं लिया
अभी तो हम लोग मालूम नहीं है। तो ये भी एक को इमीडिएट एलिज एक्यूज एंड प्राइम सस्पेक्टिंग तो हुई है। तो वो 24 को बोलता है कि 10 PM में लिखता है कि सेंड टेक्स्ट मैसेज करता है आई एम मर्डरर नाउ ऑन व्हाट ग्राउंड एंड रीजन में भी। हम तो ये बोलते हैं अब सेल्फ क्लेम है, अब क्यों ऐसे बोल रहे हैं? अब क्या रीजन में बोला होगा, क्या ग्राउंड में बोला होगा, वो अब मालूम नहीं है, लेकिन दिग्गज तो फील करता है कि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को भी थोड़ा स्ट्रांगली मैंने प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद 24 मॉर्निंग में जब इसका छोटा भाई सीबीआई ऑफिस में गया था, सीबीआई ऑफिस में जाने का बाद सीबीआई ऑफिसर ने बोला है कि तुम्ही गंगा को हम लोग नहीं बुलाया, हम लोग 22 को बुलाया था, 21 को बुलाया था, कल बुलाया था और परसों नहीं बुलाया। तब जाकर हम लोग सीरियस हो गया था, नहीं बुलाया, क्या बोला SIC ऑफिसर बुलाए बोलते समझ नहीं आ रहा बोल के बार बार गए। तो अभी कंफर्म करके देखा है तो सीबीआई कोई भी ऑफिसर रेडी नहीं है कि एंडोर्स SIC ऑफिसर कोरंग सर का साथ कौन सा ऑफिसर एंडोर्स के वो भी मालूम नहीं है, और कौन सा रीजन था, कौन सा केस था, किसके लिए बुलाया था, वो भी उन लोग क्लियरली नहीं बता पा रहा है। तो कुछ कुछ सुनने में है, कुछ सिग्नेचर का है, कुछ कंफर्मेशन करना था। तो भी हम लोग फैमिली लोग ये बोल रहे कि सिग्नेचर किस आदमी का नाम का सिग्नेचर को कंफर्मेशन करना था, कौन सा ईयर का है और कितना कौन सा ईयर का है और कौन सा एग्जाम पोस्ट का है, तो भी उन लोग क्लियरिटी हम लोग को नहीं दे रहे हैं। हम जैसे जहां था इधर उधर बोलते हैं, और सीबीआई ऑफिसर को हम लोग बार बार आपका क्या बोलते हैं बीबी एसपी को पूछने से एसपी को मालूम होगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कोरोंग को, दे नोज, हम कैसे पता है। फिर एसपी को पुलिस लोग को पूछने से सीबीआई जानता होगा किसको कैसे है। तो इस चीज में भी हम लोग बहुत कंफ्यूज है। तो ऐसा चीज में हम लोग किसको अभी पूछना पड़ेगा। तो मीडिया पैटर्निटी में से भी अगर कोई हम लोग व्यूअर भी अगर कोई आइडिया होने से हम लोग के दे दीजिए, इस चीज को कौन हम लोग को बता पाएगा। वो दिन में 23 में क्या चीज पूछने जा रहा था एग्जैक्टली, कौन सा एग्जाम का पूछने जा रहा था, किसका साइड पूछने जा रहा था, ये बहुत मैटर करता है। तो हम तो ये बोल रहा है ठीक है इमीडिएट एलिज एक्यूज इज ऑफिसर कोरोंग साहब, लेकिन रिलेटेड आदमी कौन लोग है हम लोग भी जानना चाहते हैं और देखना चाह रहा था। तो इसमें हम लोग ये बोल रहे हैं कि अभी तक मेरा क्वेश्चन ये था, कोई भी ऑफिसर स्टेशन में नहीं है आफ्टर मिस्टीरियस डेथ ऑफ लेट टुमी गंगक। सीबीआई ऑफिसर ऑफिस में कोई भी नहीं है, इवन एडिशनल डीएसपी भी नहीं है, और जो 20 में फोन करके 21 में बुलाने वाला ऑफिसर सीबीआई ऑफिसर भी नहीं है, और जो मेरा भाई को सीबीआई ने नहीं बुलाया, बुलाने से SIC बुलाया वाला स्टाफ ऑफिसर भी नहीं है। आया है तो 2-3 आया है, पूर्णा लोग पूरा जा रहा है। तो इसलिए हम तो एग्जैक्टली ये चीज में क्या हम लोग को मतलब ड्रामा दिखा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई भी जो हम लोग चाहता है वो चीज नहीं बता पा रहा है। तो इस चीज में हम लोग को ये बार बार बोला था, इसलिए ये 3-4 पॉइंट में इमीडिएट अरेस्ट करना है बोल के बार बार पुलिस लोग को भी बोल रहा है। ये सस्पेक्टिंग प्राइम सस्पेक्ट ये जो जिसको एलिज एक्यूज हम लोग बना दिया था। तो इसका बाद मेसर सर का भी यही ये कहना यह था, जब भी मेसर सर इंटरोगेशन कर रहा था इसका मिस्टर जो आके हमको बहुत तकलीफ देता है, ये बहुत ऐसे मतलब जैसे भी करके अब तक दोनों मिला हुआ है और इसको रिलाइट कराने के लिए करता है, इसलिए हम लोग टीम मिला हुआ है बोल के इसका नाम भी लिया था। कोई हम लोग का सोसाइटी का सेक्शन बोला है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं सकता, ऐसे बहुत सोशल मीडिया में भी देखा है। लेकिन हम लोग फैमिली ने कभी मेसर तपुंग मेसर को ना जानता है, ना कभी कोरोंग को नहीं जानता है, लेकिन रिलेटेड को सिर्फ बोला है, किसी का इंडिविजुअल का टार्निश करने के लिए हम लोग कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन अभी एज ऑन दैट फैमिली का इमीडिएट हम लोग मानता है बी कोरोंग में ये जितना पॉइंट बोला है उसको हम लोग तो स्ट्रॉन्ग में अभी भी डिमांड करते हैं, उसको अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं है। और इसमें दिगिस तो लिखा भी है हम लोग का सोसाइटी में KKWS में, हम इनोसेंट हैं, आई एम बीइंग टारगेटेड। तो ये मैटर करता है उस डेट का
इसलिए हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि उस दिन में उस डेट में कौन सा मेथड था जो सिग्नेचर के लिए कोई कोई सुनने में सिग्नेचर के लिए बुलाया था बोले। तो उस सिग्नेचर का कौन सा ईयर का है, तो वो भी हम लोग कंफर्म करना था। हम तो एसआईसी ऑफिसर लोग को भी बोला है, एसपी को, उस सिग्नेचर में किसका क्या पोस्ट है, वो पोस्ट का आदमी लोग मरा होगा जो सर्विस में घूम रहे हैं। हम तो ये भी बोल सकता है ना, वो लीकेज तो हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो तो लीकेज तो हो रहा है सिस्टम का। या तो हम ये भी बोला है, आप लोग क्या प्रूफ किया है क्या लेट टुमिकांका ने उस ये को सिग्नेचर को फोर्जरी किया है क्या? फोर्जरी किया भी है तो हम लोग को बताओ, तो भी वो सुसाइड भी किया होगा, सेल्फ सुसाइड भी किया होगा। नहीं तो ऐसे हो क्या हो सकता है? किसी ने किसी से आप लोग का लिंक है बोल के एसआईसी लोग को भी तो बोला था, तो उन लोग भी ऐसे बोल रहे हैं। तो हम लोग ये बोल रहा था कि कौन सा एग्जाम में है, कितना मेंबर है उस सिग्नेचर में, इसको भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। अगर सिग्नेचर कंफ्यूज है तो उस चार्जशीट में कितना आदमी है मेंबर, ये वो सिग्नेचर एवोल्यूशन का है ना, मार्कशीट का है ना, अवार्ड शीट है, उसको भी हम कंफर्म करना चाह रहे हैं। हम तो हवा में सुना है वो मार्कशीट का है बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर आदमी का मार्कशीट का एवोल्यूशन का है बोला, इसमें कुछ कॉन्ट्रेडिक्ट आ रहा है। तो एक्चुअल फैक्ट तो हमको अभी नहीं मिला है, वो ऐसे सुनने में आया, लेकिन कहाँ में कब क्या होगा मालूम नहीं है। और इसमें आप लोग प्रो मीडिया पैटर्निटी, हम ये भी बताना चाह रहे थे, हम लोग फैमिली भी मालूम नहीं था ये चीज को। लेट टुमिकांका को प्राइम विटनेस बनाया हुआ है, वो एक लौता ऑफिसर था जो प्राइम विटनेस है आपका ए सिविल और आपका सीबीआई केस जो नंबर जो है 12/22 12/22 में आपका 2014 से लेके 22 का केस है, उसमें 30-40 केसेस है, उसका भी उसको प्राइम विटनेस बनाया था। तो हमने ऑफिसर लोग को बोला है प्राइम विटनेस उसको जब बनाया तो क्यों सिक्योरिटी पर नहीं दिया है? तो आप लोग ये तो आप लोग का जिम्मेदारी भी है, जब प्राइम विटनेस है तो उसको बनाना चाहिए। अभी वो मरने का बाद किसको प्रॉफिट होता है, वो तो वो समझने वाला बात है और सोचने वाला बात है। इसलिए हम व्यूअर्स को और पूरा अरुणाचल का, पूरा इंडिया का ये करना चाहते हैं, आज टुमिकांका को जैसे मारा है दूसरा को भी ऐसा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि प्राइम विटनेस है तो उसको सिक्योरिटी देना है। अभी सिचुएशन ऐसा हो गया कि इसका जगह में कोई भी नहीं आ सकता, ऐसे ऑफिसर नहीं है कि जो तुम्ही जैसे चीज को मालूम होता था, वो तो सिंस 2014 टू लेकर 2022 का एवरी एक्टिविटीज को मालूम है, और उसको क्लीन शीट भी दिया गया था एफिसियस ने, एफिसियस कमीशन मेंबर ने उसको क्लीन शीट भी दिया गया था। उसका सस्पेंशन को भी आदमी कंफ्यूज है, इसमें एसओपी का थोड़ा सा मेंटेन नहीं किया था, इसलिए वो सस्पेंड गए, अदरवाइज वो भी मेपुन मैदान का जैसे सस्पेंड नहीं करना था। एसओपी में सस्पेंड थोड़ा सा लफ्स था, लेकिन उस एसओपी का वजह से पेपर लीकेज नहीं हुआ। पेपर लीकेज का हिस्ट्री तो सब आप लोग मालूम है, उसको तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इसका सस्पेंशन को भी कोई डाउट हो के ऐसे कुछ लिंक था क्या, ऐसे सोचता है, ऐसा नहीं है। इसका बाद ये जो है आपका, अभी आप लोग व्यूअर भी सोचना पड़ेगा, हु इज गोइंग टू बी गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम हिज डेथ, वो मरने से कौन कौन को बेनिफिट होने जा रहा है। एक नंबर है केस नंबर 12 जो है सीबीआई सिविल का, आपका सीबीआई में केस नंबर 11/22, ये तो कंप्लीटली डाउन हो गया केस। अभी ऐसा केस हो गया कि कोई भी इसको बता नहीं सकेगा, ये ए सिविल का कोई भी अभी प्राइम विटनेस नहीं है। प्राइम विटनेस नहीं है मतलब वो स्टेटमेंट को कुछ भी लिख सकता है। अभी टुमिकांका तो नहीं है ना, कौन इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा, कौन उसको बताएगा? टुमिकांका ने क्या बताया नहीं बताया, अभी कोई नो वन कैन प्रिडिक्ट। वो लोग जैसे चाहेगा वैसे स्टेटमेंट बनाएगा। और मोरोवर स्टेटमेंट लेते समय जो स्टेटमेंट देता है साइन भी नहीं लेता है बोल के सुनने में आया। ऑफ कोर्स सीपीआर में कुछ में आपका साइन इतना मैटर नहीं करते, तब तो भी ऐसे सिचुएशन में जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट देता है उसका साइन लेना चाहिए, नहीं लिया तो अभी मैटर यह बनता है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, जैसा चाहेगा वैसे लिख सकेगा ना। तो इसलिए ये केस तो कंप्लीटली डाउन हो जाता है। और एक तो है आप लोग का कंप्लेंट एस्पायरेंट लोग का 2014
14 से लेके 22 जो है ये सीबीआई केस नंबर 12/22 है। ये तो दिस इज कंप्लीटली ब्रेकडाउन। अभी ये केस उठ सकेगा ही नहीं। सीबीआई लोग भी खुद बोल रहे हैं, एसआईसी भी खुद बोल रहा है। तो मेरा ये इसलिए ब्रीफिंग कर रहा है कि वो क्या कॉज ऑफ डेथ तो वही होगा जो लोग इस इन्वॉल्वमेंट में इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें 3 पार्टी जो बेनिफिट कौन लोग होगा? एक होगा चोर टीम जो पेपर बिक्री करता है, पेपर लेता है, जो लोग इन्वॉल्वमेंट है। एंड सेकंड कौन हो सकता है? वो ऑफिसर होगा विद इन कमीशन। कमीशन का अंदर में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मेन विलन है, जिसका अभी तो अरेस्ट भी नहीं किया और डिस्कवर नहीं किया है, अंडर कवर में है, ये लोग प्लान किया होगा, हम तो यही बोलते हैं। और तीसरा कौन हो सकता है? जो आदमी उस एवोल्यूशन में गड़बड़ करके सिग्नेचर किया है, ओरिजिनल सिग्नेचर को कॉपीकेट किया है वो, तो वो आदमी मार सकता है, क्योंकि उन्होंने बता दिया होगा, तुमिकांग तक तो बोल दिया होगा ये उसका नहीं है, ये तो फोर्जरी है। तब तो फोर्जरी बोलने से उस आदमी को तो बुलाएगा ना, वो जो जिसका साइन होल्डर है उसको क्यों नहीं बुला के दूसरा को बुलाया। और लास्ट एक ये बेनिफिट हो सकता है, जो कैंडिडेट है उस एवोल्यूशन चार्जशीट में जिसका नाम है उस वो भी हो सकता है, क्योंकि उसका ही मैटर होता है। अगर तुम्ही ने सही बोला तो सही होगा, खराब बोला तो उसका भी तो सक्सेस होता है। इसलिए 4-5 आदमी लोग का बेनिफिट होता है। ये जो लेट तुमिकांग का जो डिकीज का जो मर्डर को जो हो सकता है, तो ये फैक्ट है, ये इमेजिन नहीं है, लेकिन फैक्चुअल है। लेकिन इसको हम उस नतीजा तो नहीं पहुंचा पा रहे कि आप लोग को ये आदमी ने किया था बोल के, लेकिन ग्राउंड को हमने ढूंढ लिया। क्या ग्राउंड में ये ऐसा हो सकता है, प्री-प्लान मर्डर ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इसका ब्रीफ ये तो था। इसका बाद लास्टली हम लोग व्यूअर्स और सोसाइटी को और जितना गवर्नमेंट्स को भी और ऑल द CBOs एंड स्टूडेंट यूनियन मेंबर्स इंक्लूडिंग एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज मेंबर, हमारा फैमिली का डिमांड है 1 नंबर इमीडिएट अरेस्ट ऑफ प्राइम सस्पेक्टेड ऑफिसर। प्राइम सस्पेक्टेड ऑफिसर इज हु? SIC ऑफिसर बी करो, क्योंकि उन्होंने बुला के उसने उसको आधा घंटा का अंदर में आओ बोलने वाला आदमी कभी कंफर्मेशन नहीं लिया, जबकि वो जिस टेबल में बैठता है उसका दोस्त जो है वो भी डिकीज का वाइफ का नंबर जानता है। तो हम तो यही मेरा अपील है। एंड सेकंड जो है आपका प्रोपर विजिबिलिटी ऑफ द स्कॉर्पियो ड्राइवर। सीसीटीवी फुटेज में जो ड्राइवर है, जो गाड़ी को ड्राइव करता है, उसका विजिबिलिटी हमको चाहिए बोला। तो पुलिस को भी डिमांड है, तो हम अपना ऑनरेबल एरिया का ऑनरेबल को भी बुलाए, कहीं से भी कहा से भी सॉफ्टवेयर जरूरी पड़ने से हम लोग भी पैसा दे देगा, एक्सपर्ट को बुलाओ, सॉफ्टवेयर डालो, उस स्कॉर्पियो का ड्राइविंग मोशन को हम ब्लेम करते हैं। ये डिकीज नहीं हो सकता है, और डिकीज कई जगह में इतना इधर उधर नहीं गया, इसलिए मैं हम बोला कि इमीडिएट इसको ये क्लैरिटी ऑफ द ड्राइवर यू कैन नॉट ड्रॉ द कंक्लूजन। आप एजम्पशन में ये है वो है नहीं बोल सकते हैं। सीसीटीवी का स्टेज पे इस जगह में पहुंचा कि हमने बोला ड्राइवर का विजिबिलिटी हमको से दिखाई नहीं देता है, हर फुटेज में अंधेरा है, कौन है कौन नहीं है हमको कोई कंफर्म नहीं है। नो डाउट गाड़ी तो उसका ही है, इसका हमको कंफर्मेशन लिया है। तो इसका बाद ये हमको इमीडिएटली ये सही था कि एवर जो जिसमें सिग्नेचर के लिए बुलाया 23 में जो करण सर लेट तुमिकांग को बुलाया था कि सुनने में आया एक सिग्नेचर का होता है, उस सिग्नेचर में 2 है। सिग्नेचर एक जो है 1 मार्च का 2017 आइदर 19, उसमें प्रॉपर सिग्नेचर है, जो एवोल्यूशन का ये है एकदम कॉन्फिडेंस सिग्नेचर है। 15 में उसका सिग्नेचर कॉफी है, वो हम भी बोल सकते हैं दैट वाज ए कॉफी, वो एकदम हिला कर ब्लड है, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए बुलाया जाता है। तब तो हमने ये अभी डिमांड कर रहे हैं कि वो अवार्ड सीट है ना, एवोल्यूशन सीट है ना, मार्क सीट है, तो वो है तो किसका है, कौन सा एग्जाम का है, कौन सा ईयर का है,
इसका बाद वो सिग्नेचर किसका है, कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है, वो आदमी लोग ही मारा होगा। हम तो यही बोल रहा था। और अभी तक तो पीएम रिपोर्ट को भी आप लोग तो कहीं में सुन रहा होगा, हम लोग को तो बताने में पता है, लेकिन हमने ये बोला है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ पीएम रिपोर्ट। पीएम रिपोर्ट में वाला को हमने सेटिस्फाइड इसलिए नहीं नहीं दिया गया। हम रिपोर्ट ग्राउंड को भी मैंने बता दिया, साल लोग पूछा था क्यों सेटिस्फाइड नहीं। इसमें अगर एक्सपीजिया बोलने से तो इसमें एक्सपीजिया में तो बहुत सा कुछ है, सफोकेशन भी हो सकता है, स्ट्रैंगुलेशन भी हो सकता है, आपका मैकेनिकल एक्सपीजिया भी होता है। तो कुछ कुछ ऐसे मर्डर होता है जो पीएम में नहीं पकड़ता है। इवन आज का दिन में इतना टेक्निकल ये हो गया कि आपका जैसे फेल्यून जो है मेडिसिन है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, वो फेल्यून को कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऐसे बहुत कुछ कुछ है। हम इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि द मर्डर वाज फ्री फ्लड। हम तो ये भी बोल रहे हैं कि ये मर्डर जो है बाहर से बोला गया है। हमारा विद इन अरुणाचल का आदमी लोग मर्डर नहीं किया है। हमारा अरुणाचल का आदमी मर्डर करेगा तो देखा देखी सिम्टम दिखाई देगा, मतलब वो उसको क्या बोलेगा, जैसे भी करके आइडेंटिफाई करने का लायक रहेगा। बाहर से बुला कर दे आर प्रोफेशनल एंड वेरी मच एक्सपर्ट, हम लोग से भी ज्यादा एक्सपर्ट वाला, इसलिए हम लोग कैसे मालूम होगा। और मोर ओवर इसमें क्रिटिकल पोस्टमार्टम में आप लोग भी मालूम होगा ऐसा होता है, जो पोस्टमार्टम में रहता है, जो पोस्टमार्टम रहता है इसमें ओवरव्यू देता है, अपना एक व्यू देता है। तो हमने सुना पूछा है तो इसमें व्यू भी नहीं दिया, डायरेक्ट डिक्लेरेशन किया है कि इट वाज ड्यू टू एक्सफिक्सिया, सुसाइड को। ऐसे मतलब उन लोग इस तरीका से उन लोग रिपोर्ट दिया है बोल के बनाया, तो हमने मांगा है कि उन लोग नहीं दिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द चार्जशीट वी मे गेट एज पर सर्टेन प्रोसीड्यूर, वो कोर्ट से मिलने के लिए बोला है। तो कोर्ट से मिलने का बाद हम लोग चैलेंज करेंगे, जिस प्लेटफॉर्म में उसको बुलाना चाहेंगे। और ऐसे भी ये जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोमोफोम बोलता है, एक केमिकल है, वो यूज करके आदमी को सेंसलेस करा के उसको हैंग भी तो करा सकता है। तो क्योंकि हम लोग को सर्टेन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत मैटर करता है। अब पीएम को ये एक्सपीजिया रिपोर्ट देकर दे कैन नॉट रूल आउट इट वाज नॉट मर्डर, तब जाके उन लोग भी कुछ ऑफिसर लोग भी समझे। तो इसलिए व्यूअर्स को भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि वी कैन नॉट ड्रॉ द कंक्लूजन एट द कॉस्ट ऑफ पीएम रिपोर्ट। कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो हमको जरूरी पड़ता है। उन लोग ऐसे एक डेमो दिखाए कि कोई आधा ब्लेड खुल के रखा है, कोई आधा बोन में है, तो हम तो बोलते हैं फ्री फ्लड मर्डर, तो ना वो अपना क्या बोलता है फिंगरप्रिंट छोड़ के जाएगा, तो ग्लोव पहना होगा, क्या पता वो ये को ब्लेड को डिकीज के हाथ में भी सुनने दिया। तो आप लोग एक इमेजिन करके देखिए, कोई आदमी अपना नस काट के, पैर काट के, क्या ऊपर में चढ़ के गला बांध के उठेगा क्या? अगर उतार बोलने से भी तो उतना इतना ह्यूज नंबर ऑफ आपका क्वांटिटी ऑफ ब्लड सीन होना चाहिए, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। और मोर ओवर डिकीज ने कभी उस जगह में जाकर देखा ही नहीं है। प्लेस ऑफ ऑकरेंस बता रहा है कि पीओ में बता रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट वाज डन बाय सम अदर्स विद इन 3-4 आदमी लोग साथ में मिलकर किया जाए, ऐसे कुछ हम लोग को महसूस होता है और ऐसा ही हुआ होगा। और ऊपर में अगर वो कुछ एज पर पीएम रिपोर्ट को मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, अगर ऐसा करना होगा तो वो दिन में भी तो घुमाए, घर से वो 12 बजे को निकला है, आपका एपीसीएस ऑफिस में गया, अब 2 बजे में घर में वापस आया, तो वो ऐसे किसी का बुलाने पर वो नहीं जाएगा। हम इसलिए ये बोल रहे हैं कि इट वाज फ्री फ्लड मर्डर, और पीएम रिपोर्ट को हमने नहीं मानता है। ऑन दिस बेसिस हम लोग तो डिनाई किया है ये पीएम को। तो इसलिए और एक दिल का सेंटिमेंट है, तुमिका का एक अंडर सेक्रेटरी है और 2014 से लेकर लॉन्ग प्राइम विटनेस थे, लेकिन गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक एक सिंगल कंडोलेंस मैसेज भी नहीं दिया है, कंसर्न ही नहीं है। ये एक बहुत दुख का बात है, इसको व्यूअर्स भी समझने से ठीक है। उतना तो कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट, कुछ छोटा मोटा ये को भी इतना कंडोलेंस देते हैं। आज मेरा जीजा जी को कंडोलेंस नहीं दिए, वेयर वो एबीसीएस का एक प्राइम विटनेस मेंबर था और आपका एबीसीएस जो कमीशन ने उसको
क्लीन चिट दिया गया है। तो उसको प्रेसिडेंट गवर्नर अरुणाचल गवर्नर का इंटरनल कमेटी भी इसको इंक्वायरी किया है। वो इंक्वायरी को भी हम लोग मांगा था, नहीं दे रहे। तो बोलते हैं एसआईसी का पास होगा, एसआईसी बोलता है सीबीआई का पास होगा, सीबीआई बोलता है गुवाहाटी जल्दी से हम लोग को परमिशन ले लो। तो हम लोग फैमिली उस स्टेज पर नहीं पहुंच पा रहे जहां गुवाहाटी जाएगा, दिल्ली जाएगा, फिर सीबीआई से कलेक्शन करेगा। इसलिए और व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कुछ अगर कोई मदद करना चाहेगा उनमें से हमको प्लीज मदद कीजिए। और सभी को आओ तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो जो फील करता है हम लोग का ब्रीफिंग को सुन के, तो काइंडली आप जो जो मदद करना है जैसे जैसे है। और हम लोग आपका KK भी रिवॉर्ड दिया है कि कोई क्लू देने से 10 लाख देगा, लेकिन वो हम लोग फैमिली पे 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने रिस्क लिया है। अगर कोई मिलेगा तो 10 लाख वो दे देगा, वो उसको डीलिंग भी सोसाइटी ही करेगा और वो इंफॉर्मर को गुप्त में रखा जाएगा। थैंक यू। ये 25 को जब वहाँ एपीसीएस का जो प्रीमिसेस में लास्ट आफ्टर मीटिंग विद यामा काबा एंड देन जो आईपीएस का सब मीटिंग का मैडम भी था वहाँ पे। तो फैमिली मेंबर से ही एक स्टेटमेंट पास किया था कि विद इन 1 वीक पुलिस जो भी है ये केस को सॉर्ट आउट करेगा, सॉल्व करेगा पूरा। अभी 2nd वीक ऑफ मार्च चल रहा है और उनके तरफ से कुछ रिपोर्ट वगैरह कुछ आया, अगर आप शेयर कर पाए। वही रिपोर्ट आया है और पुलिस लोग भी मेरा हिसाब से जोरदार लगा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट भी ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहा है। एग्जैक्टली जो है अभी जो बताया इसमें 1 वीक का बाद रिपोर्ट देगा बोला था, बताया हम लोग को फैमिली को पुलिस बुलाया था, प्रिलिमिनरी जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जितना है उसको बताया, लेकिन कुछ चीज को हमने भी डिनाइड किया, कुछ चीज को एक्सेप्ट भी किया था। डिनाइड हम पीएम को डिनाइड किया जो अभी आपको बता दिया। सर वुड यू माइंड आप थोड़ा बताइए एग्जैक्टली क्या बताया, आप बोल रहे हैं कुछ बताया, क्या बताया? नहीं वो मैडम आप सेकंड से आप उन लोग को भी पूछिए, लेकिन हम लोग को ये बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया तो एक्सपीजिया ड्यू टू एक्सपीजिया इट वाज डेथ। तो हमने बोला नहीं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि so long as this is the free for murder। और हमने कुछ चैलेंज भी किया था, अब ध्यान नहीं दिया मेरा स्टेटमेंट में। हमने ये बोला है कि पोस्टमार्टम को जब करता है देयर इज 2 कैटेगरीज ऑफ पोस्टमार्टम। एक है सिंपल देखा देखी, एक आदमी भी डिसीजन दे सकता है, इट वाज देयर ड्यू टू दिस एंड दैट। एक है क्रिटिकल पोस्टमार्टम होता है। क्रिटिकल पोस्टमार्टम में जो मेंबर होता है वो और भी व्यू देना पड़ेगा अपना, लेकिन उन लोग नहीं किया ऐसे, जस्ट सिंपल पोस्टमार्टम किया। डिटेंशन भी करने के लिए दोनों ऑफिसर्स को रखा था, उसके बारे में कुछ बताया आपको? नहीं, और हमने ये भी पूछा एक विशेषज्ञ को जो केमिकल एनालिसिस के लिए विशेषज्ञ रखा है क्या, तो उन लोग रखा होगा, नहीं रखने से उन लोग का फाल्ट है। विशेषज्ञ तो रखना चाहिए, क्या यूज करके उसको क्या हम तो चैलेंज करेंगे ना सर मैडम और मेंबर व्यूअर्स। उन लोग विशेषज्ञ नहीं रखा है तो उन लोग का फाल्ट है। डीएनए टेस्ट करना है बाद में, क्योंकि सिंपल पीएम में हम लोग वी कैन नॉट ड्रॉ द कंक्लूजन। पीएम और डिटेंशन को छोड़ के अलावा उन लोगों का इन्वेस्टिगेशन में कोई अपडेट आप लोगों को नहीं है? कोई एग्जैक्ट अपडेट नहीं दिया, सीसीटीवी फुटेज का दिया है। ये जो सीबीआई ऑफिसर्स अभी जो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, जो आप कह रहे थे, क्या कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं है? उन लोग छुट्टी में बोले। और एक बात मैम वाइफ से मेरा है मैम, जैसे कि सर का जो अभी केस चल रहा है बहुत बड़ा बात है मैम के इतिहासों में, तो एज अ वाइफ पर्सनली आप अपने पति से बहुत अटैच्ड होंगे, तो कभी आपको हिंट मिला कि आपके पति के पास कोई खुलासा करने वाला कोई सच है जिसकी वजह से वो घबरा के बैठे हैं या फिर उनको बार बार बुला रहे हैं? ये नहीं, ऐसे तो नहीं था। ये उस दिन 21 को ये फरवरी 21 को बुलाया था ना, उसमें वो ये सुबह 9:30 बजे से में ये शाम का 6:35 ऐसे को पहुंचे ना। हम पूछे क्या आज का क्या केस को ये किया बोले, तो वो बोले ये 17 ना 18 वो लोग का ये एक सिग्नेचर लोग को ये पसंद नहीं बोल के
जानना है बोल के उसको किस किस का सिग्नेचर है ऐसे बोल रहा था। वो बोला हम कैसे इतना साल का किस आदमी लोग का दूसरा का सिग्नेचर को याद रखेगा, ऐसे बोल के वो बोल रहा था। उसके बाद सीबीआई लोग ये हमको ही फंसाने के लिए कर रहा है क्या, ये उल्टा हमको ये चार्जशीट डालेगा बोल के बोल रहा है, ऐसे बोल रहा था वो शाम को ना। अच्छा, उनके ऊपर चार्जशीट डालेंगे? हाँ, उसका ऊपर भी चार्जशीट ये डालेगा और ये पहचान नहीं जान नहीं है ये सिग्नेचर को ना, ऐसे बोल रहा है बोल के। हम कैसे इतना साल का ये को सिग्नेचर को दूसरा का सिग्नेचर को हम कैसे जानेगा, याद कैसे किया रखेगा, जा रहा था? याद कैसे रखेगा, ऐसे बोल रहा था। ऐसे ही होगा फोर्स। उनको मतलब ज्यादा ही फोर्सली उन्हें बातचीत किया जा रहा था सीबीआई द्वारा। तो भाई उन्होंने कुछ कहा था आपको? क्या कर कुछ भी हिंट बोला था कि उनके पास कोई सच है इसकी वजह से उनको जबरदस्ती किया जा रहा है? नहीं, ऐसे तो नहीं बोला था, वही बात बोल रहा था शाम को ना आके ऐसे ये आज ऐसे ऐसे बोला है बोल के चार्जशीट फाइल ये चार्जशीट डाल देगा सबको, ऐसे बोल रहा है, बोला था। एक चीज आप दोनों का इसमें स्टेटमेंट में आप लोग बोला कि सीबीआई को जब पूछा है सीबीआई बोला कॉल नहीं किया है उनका तरफ से, हाँ तो फिर एसआईसी का जो ऑफिसर है कॉल किया है, हाँ तो केस तो सीबीआई में है, हाँ। तो वो मतलब अब आप लोग को ऐसे कुछ लेटर मिला था क्या सीबीआई से, मतलब फोन करना है इसी टाइम, क्योंकि ऑफिशियली होता है भाई फोन हर चीज को नहीं होता है, तो एडवांस ऑफिशियल लेटर होता है, तो ऐसे कुछ कोई नहीं ये ना सर, ये केस में मेरा मिस्टर को जब भी पूछेगा वो लोग सिर्फ फोन में बात करेगा, जो आओ इतना बजे को आ जाओ, इतना बजे को आ जाओ बोल के सिर्फ फोन में बात करेगा। वो लोग कागज कागज कुछ भी ये कभी दे ही नहीं। एसआईसी में भी ऐसे है और सीबीआई में भी ऐसे है, कभी भी ये नहीं किया। सुबह को कॉल करेगा इतना बजे को आ जाओ, ऐसे फोन में सिर्फ आ जाओ बोल के ये करते हैं, कॉल करते हैं। कभी भी ये सब कागज कागज ऐसे दे ही नहीं। और मैम ये जितना बार भी ब्रीफिंग हुआ है ना, उस बार में बार बार आपने तो नहीं दिया, दूसरे फैमिली मेंबर्स उनके तरफ से कहा जा रहा था कि थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहा है, मैसेजेस भी आ रहा था, तो इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैसेज तो वो तो हम मालूम नहीं, मिस्टर ही जानता होगा वो लोग क्या 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 नहीं कहना, वो उसको तो हम मालूम नहीं। मैडम फॉर योर काइंड इंटरवेंशन, हमने उसको कुछ हमको कॉपी करके स्क्रीनशॉट करके भेजा था। एक ऐसा लिखा था सम निसी ब्रदर्स आर थ्रेटनिंग बिफोर डेथ। तो हम ये फील किए ये आदमी दो सेंस है, एक तो निसी और हम लोग को लड़ाना चाहता है, या तो ये आदमी मैटर को जानता है, इसलिए उसको हम लोग पुलिस को दे दिया था। तो पुलिस कहा तो इसका पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, कहा तो ले जा रहा है, क्या कर रहा है वो हम लोग नहीं बता पा रहे, लेकिन ओपनली एज ऑन दैट कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है। सर ये आपने मेंशन किया था कि प्राइम विटनेस का बहुत सारा केस में ना सर, तो ड्यूरिंग जितना भी अभी कैपिटल पुलिस एसपी सर ने भी ब्रीफिंग किया है एंड जितना बार भी उनकी तरफ से एक बार भी मेंशन नहीं किया ये प्राइम विटनेस को लेकर, तो आप बता पाएंगे कि ये एसआईसी का प्राइम विटनेस था या सीबीआई करते वक्त? एसआईसी और सीबीआई दोनों में। एसआईसी भी क्लियरली बोलता है he was the prime witness for yes A civil and case number 12/22, the case from 2014 to 22 का प्राइम विटनेस था बोला। तो हमने इसलिए इसको बोला था कि क्यों आप लोग तो सिक्योरिटी नहीं दिया, तो लोग बोल रहे ही नेवर टोल्ड अस, ऐसे कुछ है बोल के नहीं बताया। और मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा, ये आई एम मर्डरर जो मैसेज लिखा है वो Yes. कौन किसने भेजा है? ये कॉलम साहब ने भेजा है। वही सेम रात को? यस 24 को 24 का 10:51 को। किसको भेजा है? ये किसको भेजा है पुलिस लोग जानता है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाया है। यस ये जो क्या नाम था उस दिन में जिस जो जब एसआईसी जब बुलाया था, तो उसमें उसका केस वो एसआईसी में उसको इंटरोगेट करना था ना सीबीआई में करना था, वो अभी तक पता नहीं चल रहा है। इसलिए अभी तो पता नहीं चल रहा है, हम लोग का सीबीआई का ऊपर हम लोग दौड़ बात कर रहा है। एग्जैक्टली कौन सा केस के लिए है तो मिस्टर करोम ही बता पाएगा क्या के लिए है, लेकिन एसआईसी ऑफिसर से सोर्स पता है कि कुछ सिग्नेचर के लिए बोला है, लेकिन पुलिस
इन्वेस्टिगेशन टीम लोग क्या पता क्या हुआ मालूम नहीं, उन लोग को पूछते हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी कैन नॉट डिस्क्लोज। ठीक है, हम बोले होगा, आपका रिपोर्ट को हम लोग देख लेगा। उन लोग कहा तो क्या इन्वेस्टिगेशन किया है। कॉल रिकॉर्डिंग्स को लेकर कुछ बात नहीं करना, लास्ट क्वेश्चन बोल रहे थे। हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग्स को लेकर पुलिस ने कुछ बोला है, क्योंकि अभी बोला जाए तो कॉल रिकॉर्डिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी इन्वेस्टिगेशन में। और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ कहा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोग DKWS की तरफ से डिमांड था कि कॉल रिकॉर्डिंग्स को हाईलाइट करेंगे। हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी बताया उस दिन, सिंपली बताया था कल, लेकिन हम थोड़ा आर्गुमेंट भी हो गया। मेरा पॉइंट को कोई कोई ऑफिसर ने गलत तरीका से पिकअप किया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला। तो हम बोले ठीक है, दूसरा कॉल सीडीआर को हमको मत देखो, डिगीज का तो दिखा सकता है ना, हमारा राइट बनता है। दूसरा को हम प्राइवेसी का, दूसरा प्राइवेसी पार्ट को हमको भी मालूम है, आप लोग क्यों उसको दिखाना नहीं चाहता है। तो बोला तो दिखाया, तो वो जिस दिन जैसे बोला था, इसमें कॉल रिकॉर्ड में तो उन लोग का कहना है कॉल एज ऑन दैट कॉल रिकॉर्ड इसमें नहीं है। बोला आपका करोंग सर सिर्फ 6 टाइम्स कॉल किया है, नवंबर में 3 टाइम्स कॉल किया है, दिसंबर में 1 टाइम्स कॉल किया है, और वो 23 का 348 में एक बार कॉल किया है, वो एज पर कॉल रिकॉर्ड। लेकिन हम बोला होगा देखिएगा, ये पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हम लोग भी फिर देखेंगे।